नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्स्ट्रीट हेल्थ केयर के सौजन्य से आपको आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज G10 के दर्शकों और श्रोताओं के बीच हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल गुप्ता, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जो कि सुनाई की जाँच या चक्कर आने की जाँचें करते हैं। बाकी दिव्या पांडे जी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज जो कॉमन टॉपिक हमने लिया है वो है टिनिटस, या बोले कान में आवाज़ आने की समस्या। तो हम शुरुआत करते हैं अनिल जी से। तो अगर कोई पेशेंट आता है, जैसे कि हम उसको पेशेंट ओपीडी में आता है और वो हमको बोलता है कि मेरे को कान में आवाज़ आ रही है या कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है 1 हफ्ते से या 10 दिन से, तो आप कौन कौन सी जाँचें उसमें करवाते हैं? किसी को किसी को कान में आवाज़ आ रही है, बार बार आवाज़ आ रही है, रिंगिंग साउंड हो रहा है कान में, तो हम उसकी एक सुनाई की जांच करते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। उससे हम ये पता करते हैं कि साउंड कान में जो रिंगिंग साउंड हो रहा है कौन सी फ्रिक्वेंसी पर आ रही है आवाज़, और ये पता करके फिर हम आगे का प्लान बनाते हैं कि कैसे उस साउंड को रोका जाए, क्या रीज़न है, क्या फैक्टर है, किस कारण से आवाज़ आ रही है। और सुनाई के जांच के बाद वो पता चलता है, फिर हम उसका निदान बताते हैं। तो जांच होने के बाद हमको देखना पड़ता है कि कॉज ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, या हम बोलें कि सही में बीमारी है या साइकोलॉजिकल है। पेशेंट को कभी कभी उस साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से भी कान से आवाज़ आ रही होती है, तब हम जाते हैं दिव्या जी के पास में। तो फिर आप किस प्रकार से पेशेंट को काउंसिल करते हैं या क्या? तो जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उनके रिपोर्ट्स पे क्या आया है। अगर उनके रिपोर्ट्स में आया है कि उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम उन्हें मेडिसिन का डॉक्टर जो रहते हैं ENT स्पेशलिस्ट, वो उनको दवाई लिख देते हैं। और सेकेंडली अगर कुछ ऐसा होता है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं जिसकी वजह से उनको कान में साउंड आता है, और ऐसा होता नहीं है बट उन्हें लगता है, तो उसमें फिर हम CBT यूज़ करते हैं। इट्स अ थेरेपी जिसमें हम उसको उनके जो थॉट्स होते हैं उसको ब्रेक करके हम उनके पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। और उनके थॉट्स को बेसिकली हम चैनलाइज कर देते हैं पॉजिटिव थॉट्स में, जिसकी वजह से उनको जो ये साउंड आता है, जो सुनाई पड़ता है, वो होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। सो हम ऐसा करते हैं और आगे प्रोसेस प्लान करते हैं उनके। तो रिगार्डिंग CBT का जो आपका जो ये ड्यूरेशन रहती है, कितनी साइकिल्स होती है उसके अंदर में? मिनिमम सिक्स सेशंस हमें लगते हैं, मिनिमम 6 सेशंस। उसमें भी अगर क्लाइंट अगर नहीं आ रहा, सही से टाइम नहीं दे रहा, तो फिर से अगेन वो रीस्टार्ट चालू हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने पहले कर रखी होती हैं, क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं आया तो वो मिस आउट हो जाएगी, तो हमें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो मिनिमम हम एक 6 सेशंस का प्लान लेके चलते हैं कि धीरे धीरे आप इस पर वर्क करेंगे एंड आप अचीव कर लेंगे उस चीज़ को। तो 6 सेशंस एटलीस्ट आप उसमें आपको पेशेंट के साथ राइट। अनिल जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि TRT या टिनिटस रिवर्सल थेरेपी, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? टिनिटस थेरेपी इसमें मिनिमम 1 मंथ लगते हैं। हम पेशेंट को बुलाते हैं बार बार, और उसको जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कान में, वही साउंड को हम देते हैं, कान में भेजते हैं। वो जांच के दौरान हमें पता चलता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पर उसको साउंड आ रही है, और ये प्रोसेस कम 1 महीना करते हैं और देखते हैं कि वो साउंड सबसाइड हो रहा है कि नहीं। अगर सबसाइड हो रहा है तो फिर उसको आगे हम उस थेरेपी को आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस में। तो TRT से कितना आपने अब तक देखा है अपने अनुभव के हिसाब से, कितना इसके रिजल्ट कितना परसेंटेज हम बोल सकते हैं कि भाई इतने परसेंटेज निकल केसेस में इम्प्रूवमेंट आया है? और देखिए, TRT से ऐसा देखा गया है दुनिया भर में कि बहुत सारे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, और ये एक तरीका है और बहुत सारे फ़ायदा हुआ है, और हम कह सकते हैं कि 50% फ़ायदा होता है पेशेंट को। तो अब हम आते हैं साइकोलॉजी के ऊपर में। सपोज़ पेशेंट आपके पास पेशेंट आया आपके पास में, हमने सब चीज़ ऑर्गेनिक कॉज हमने रूल आउट कर दिया कि उसमें ऑर्गेनिक कॉज नहीं है। हमने CBT दिया पेशेंट को, है ना? अब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ पेशेंट को या नहीं हुआ? अगर नहीं होता है फिर आप क्या करते हैं उसके अंदर में? तो हम देखते हैं कि उसमें कहाँ पे लूप आउट क्या है, कहाँ पे वो मिस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें बताते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ये पैटर्न रहता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि उन्होंने क्या स्टेप छोड़ा है।
अगर कोई स्टेप छोड़ा है और क्यों छोड़ा है, हम उसकी रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे, क्या आपने मिस किया जिसकी वजह से, क्योंकि CBT एक ऐसा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो 99.9% अगर आप इफेक्टिवली वर्क करें तो वो आपका डेफिनेटली चेंजेस आप देख सकते हो उसमें। अगर आप में चेंजेस नहीं आ पा रहे तो आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, तो हम वो जानने की पहले कोशिश करेंगे कि क्या छूटा, क्या समझ में नहीं आया, क्या चीज़ हो रही है जो आपसे नहीं हो पा रही है। तो हम उनको उस चीज़ को ब्रेक करके एक ईजी वे बताएंगे कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, बट हम कोशिश यही करेंगे कि अब वो उसी चीज़ को करें, भले ही धीरे धीरे करें, बट ट्राई टू वर्क ऑन इट। तो ये नहीं है कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो मुझे करना नहीं। जनरली पेशेंट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें लगता है जैसे दवाई खाई तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट CBT में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स करने रहते हैं, काम करना रहता है, और ऐसा नहीं है एक बार कर दिया छोड़ दिया, तो आपको करते रहना चाहिए। और दिस इज़ हाउ इट गोज़ कि आप जैसे करते रहेंगे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस भी देखेंगे और अचीवमेंट भी अपने कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पेशेंट ये नहीं कि एक साइकिल करा के चले हाँ, नहीं ऐसे नहीं, 6 साइकिल मतलब मिनिमम आना मिनिमम, है। हाँ राइट। तो इस प्रकार हमने एक ये बहुत कॉमन टॉपिक जो कि बहुत पेशेंट काफ़ी आते हैं हमारे पास टिन के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा अनशियस होते हैं कि भाई ये ठीक होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ करा जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडियोलॉजी और फ्रॉम साइकोलॉजी। तो दोनों अगर ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं तो इसका फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप इनमें से किसी भी परेशानियों से ग्रसित हैं तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें और अपनी परेशानियों से निजात पाएं।